पहला आपका पॉइंट है कि डिसेंडरी। डिसेंडरी क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको पढ़ाया था, डिसेंडरी इन द पाइथन इज एन अनऑर्डर कलेक्शन। मतलब क्या होता है? अनऑर्डर कलेक्शन में होता है ऑफ डेटा ऑफ वैल्यू यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू लाइक अ मैप which unlike other data type that hold only single value as an element. डिसेंडरी होल्ड है की एंड की वैल्यू पेयर। डिसेंडरी की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिसेंडरी में जो वैल्यूज होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? की और की वैल्यू के फॉर्म में होते हैं, मतलब पेयर के फॉर्म में होते हैं। और डिक्शनरी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, मतलब की वैल्यू पेयर में डेटा होगा। डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर कलेक्शन। अनऑर्डर कलेक्शन बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में जो डेटा एंटर करते हैं हम लोग, उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो अनऑर्डर फॉर्म में होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप डिक्शनरी को प्रिंट कराओगे आपको बार बार एक ही सीक्वेंस मिलेगा। जितनी बार उसको प्रिंट कराओगे उतनी बार आपका सीक्वेंस चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको हम अनऑर्डर फॉर्म में बोलते हैं। आपका सेट और डिक्शनरी दोनों क्या होते हैं? अनऑर्डर फॉर्म में होते हैं। लिस्ट भी आपका अनऑर्डर फॉर्म में होता है, ठीक है ना? आपको देन आपका होता है तीसरा, क्या लिखा है? डिसेंडरी आर म्यूटेबल, सो वी कैन मॉडिफाई इट्स आइटम विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। डिसेंडरी भी आपका म्यूटेबल होता है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट इसमें जो हम लोग की डिफाइन करेंगे उस की को हम चेंज नहीं कर सकते। की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, की को चेंज नहीं कर सकते हैं। देन आपका आता है डिसेंडरी आर रिप्रेजेंट बाय द यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में को रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा पेयर के फॉर्म डेटा मिलेगा आपको। 101 राहुल लिखा है, 102 राज लिखा है, 103 सोनम लिखा हुआ है। ये आपका की होता है, ये आपका की वैल्यूज होता है, ठीक है ना? ऐसे ये सारे आपको डेटा मिलेंगे। देन आपको क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी। आपको एम्प्टी डिक्शनरी दिखाना है तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आपको जैसे आपने डिस्क नेम लिखा आपने, ठीक है ना, प्रिंट एम्प्टी डिक्शनरी लिखा आपने, डिस्क लिखा, तो आप बेसिकली कर्ली ब्रेसेस के थ्रू आप डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिस्ट को दिखाते हैं, बड़े ब्रैकेट में हम टपल को दिखाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में हम सेट को दिखाते हैं, साथ साथ हम डिक्शनरी को भी दिखाते हैं। बस सेट और डिक्शनरी में ये डिफरेंस होता है कि डिक्शनरी में डेटा की और की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में होता है, जबकि सेट में डेटा जो होता है वो किसी की और की वैल्यू के पेयर के फॉर्म में नहीं होता है, सिंगल एलिमेंट्स होता है। ये सारी चीजें आप चाहे डिफरेंस हो गया डेटा स्ट्रक्चर में, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा रही हूँ आप लोग को, उसमें डिफरेंस हो गया, या कुछ कॉमन चीजें हो गई, या फिर पहला जो डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट है वो दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये सारी चीजें छोटी छोटी पॉइंट की चीजें ना आप याद कर लीजिए। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका होगा, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर अगर आपका होता है, तो मे भी जितनी भी लॉजिक की छोटी छोटी चीजें हैं ना मिस जो आप कर देते हो पढ़ने के चक्कर में, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। तो आप हर बार याद रखिएगा कि जब भी कोई यूनिट तैयार कर रहे हो, चाहे फर्स्ट यूनिट तैयार करिए, चाहे सेकंड यूनिट तैयार करिए, आप चाहे थर्ड फोर्थ जो भी आपको तैयार करना है, आप जो भी तैयार करना चाहते हो तो तैयार करेंगे। उस बात का ध्यान रखिएगा कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम जो यूनिट तैयार करने जा रहे हैं एग्जाम के पर्पज से, उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। तब आपका नंबर आएगा तो आप पास हो पाओगे, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो जैसे अभी डिक्शनरी का लिखा हुआ है, ये आपका एम्प्टी, सिंपली आपको एम्प्टी दिखाना है अगर है, आप ऐसे दिखा सकते हो कैसे हम एम्प्टी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये बेसिकली ऐसे है। अगर मान लीजिए हमको ये दिखाते हैं कि नहीं, अगर सिंपल क्रिएट करना हो चीजों को, कैसे क्रिएट करते हैं देखो तो। सिंपल की है, की वैल्यू के बारे में क्रिएट किया हमने, की वन लिखा, वैल्यू वन, की टू, वैल्यू टू। अब एक क्वेश्चन आपका राइज कर सकते हो कि मैम अगर मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं बता रही हूँ कैसे होता है, बस एक मिनट दीजिएगा टाइम मुझे। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 101, सबको दिख रहा है, इसको बोलते हैं की। ये क्या होता है? की वैल्यूज। अगर मान लो यहाँ भी हम लिख दें 101 लिख दें, और यहाँ पे राज, जो आपका राज ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपका राज लिखा रहेगा यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है? अब देखो ये जो की वैल्यू है ये 101 ये, और प्लस ये जो की वैल्यू है 1011 ये दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो अगर आपने सेम की का यूज किया है अपने डिक्शनरी में, लेकिन सेम की का यूज तो किया है, लेकिन इसके जो वैल्यूज है, यहाँ राहुल दिया हुआ है, यहाँ राज दिया हुआ है, वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाए मैम कौन सी वैल्यू प्रिंट होके आएगी? अगर उसको प्रिंट कराते हैं पाइथन में तो आप पूछ सकते हो मैम कौन सी वैल्यू प्रिंट होके आएगी अगर दोनों का की सेम है तो हमेशा याद रखिएगा, तो अगर दोनों का की सेम होता है, जो सेकंड की होती है ना वो फर्स्ट की को ओवरराइट कर देते हो। मतलब राइट, ओवरराइट का मतलब क्या होता है कि आपको जो आउटपुट आएगा इसमें राज आएगा। 101 अगर प्रिंट कराओगे तो आपका आउटपुट राज आएगा, राहुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो सेकंड की हम सेम की जो जनरेट करते हैं, सेम की, वो की क्या करती है? पहले की को ओवरराइट कर देती है, ठीक है ना? इसीलिए आपका राज प्रिंट होकर राहुल प्रिंट होकर आपका नहीं आएगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आपको पूछा जाए एग्जाम में, जिसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या लिखा है? नेक्स्ट आपका है, क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, फिर यहाँ पे की वैल्यू हम क्रिएट कर लेंगे हम लोग वैल्यू के फॉर्म में डिसेंडरी को।
फिर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में देखो तो कुछ की दिया हुआ है, एक स्टूडेंट नाम का डिसेंडरी है और एक फीस नाम का डिसेंडरी, दोनों ही डिसेंडरी है, D1 D2 मान लो इसको। पहले डिसेंडरी में हम की दे रहे हैं और उसकी वैल्यूज दे रहे हैं, दूसरे में भी हम की दे रहे हैं उसकी वैल्यूज दे रहे हैं। बस पहले वाले में स्टूडेंट का डिटेल है, दूसरे वाले में फीस का डिटेल है। तो फीस के डिटेल्स को हम देख रहे हैं कि अगर मान लो कि राहुल का फीस 2000, राज का 3000, सोनम का 8000। अच्छा एक चीज और, आप पूछ सकते हो मैम डिसेंडरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो डिसेंडरी की जरूरत बेसिकली क्या होता है, जब हमें किसी चीज की मैपिंग करनी होती है, मैपिंग मतलब होता है जैसे मान लो तुम्हें लिखना है नाम, नेम इज इक्वल टू पल्लवी, मालूम है अपना नाम, नेम इज इक्वल टू पल्लवी। एड्रेस मैंने लिखा गोरखपुर, मोबाइल नंबर में लिखा 123, ठीक है। एजुकेशन में लिखा मैंने एमटेक भी मैंने किया है पढ़ाई, वो लिखा। तो ये सारी चीजें आप देखोगे दो दो चीज दिख रही है, मतलब की दिख रहा है, की वैल्यू दिख रही है। इस तरह का डेटा आपको तैयार करना होता है या इस तरह का डेटा आपको चाहिए होता है तो डिसेंडरी का यूज करते हैं हम लोग। बेसिकली डिसेंडरी इसी के लिए डिजाइन की जाती है ताकि हम इस तरह के डेटा को एक्सेस कर सकें और तैयार कर सकें, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है की रूल। while writing a key we must follow the following rule। पहला है की शुड बी यूनिक, आपकी की कैसे चाहिए, यूनिक होने चाहिए। इफ वी मेंशन सेम की अगेन द ओल्ड की विल बी ओवरराइटिंग। और सेम की का आपने यूज किया, जो पुराने की होगी उसको हम ओवरराइट कर देता है वो। की शुड बी इम्यूटेबल, मतलब उसको की को हम डिफाइन करने के बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बट की को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जो की हम लिखेंगे वो की किस फॉर्म में होती है, इंटीजर के फॉर्म में होगी, स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी और टपल के फॉर्म में होगी। फिर नेक्स्ट लिखा है वी कैन नॉट यूज लिस्ट और डिक्शनरी एज ए की। अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि लिस्ट और डिक्शनरी आपको पता है दोनों क्या होते हैं, दोनों में हम दोनों के दोनों म्यूटेबल होते हैं। लिस्ट और डिक्शनरी म्यूटेबल मतलब हम उसमें कोई चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई अपडेट कर सकते हैं, डेटा एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसको हम म्यूटेबल बोलते हैं। लेकिन जो आपका टपल होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टपल आपका इम्यूटेबल होता है। प्लस आपका जो इंटीजर मतलब आपने 12 लिख दिया, आपने 5 लिख दिया, आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया, वो भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग आपने मान ली हेलो लिख दिया, आपने हाई लिख दिया, आपने कुछ भी लिख दिया, इस तरह की चीजों में कभी चेंज नहीं कर सकते। इस तरह की चीजों को आप की बना सकते हो, लेकिन किसी किसी भी लिस्ट के फॉर्म में, डिक्शनरी के फॉर्म में चीजों को आप की नहीं बना सकते हो। इसीलिए हम बोलते हैं की रूल। की रूल याद रखिएगा क्योंकि अक्सर आपका की रूल जो होता है, अगर रिटन एग्जाम होगा तो पूछा जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो भी पूछा जाता है कि की जो होती है उसमें की प्रॉपर्टी क्या होती है, और प्लस की जो होता है किसको सपोर्ट करता है। ऑप्शन में देता है, अगर मान लीजिए टपल देता है, लिस्ट देता है, डिसेंडरी देता है, ऑल ऑफ अब देता है, तो आपका आंसर होना चाहिए टपल। हमेशा की किसको सपोर्ट करेगी, टपल को सपोर्ट करती है, ना कि डिसेंडरी और लिस्ट को, ठीक है ना। ये सारी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका तो एक्सेस की, एक्सेस डिसेंडरी। एक्सेस मतलब क्या, हम डिसेंडरी क्रिएट करेंगे, हम डिसेंडरी को बनाएंगे और फिर डेटा को एक्सेस करेंगे। डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, अपने दो स्टूडेंट ऑफ फीस नाम का हमने दो डिसेंडरी बनाया, ठीक है। हमने उसे वैल्यूज दिया, हमने उसे की वैल्यूज दिया। अब जो हमसे दिख रहा है जो की वैल्यूज है वो इंटीजर फॉर्म में है या तो स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है ना। जो की वैल्यू की है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है और नंबर के फॉर्म में, और की वैल्यूज जो है वो भी आपके स्ट्रिंग फॉर्म में, वैल्यूज फॉर्म में। तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि सेम की यूज नहीं करनी है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, की जो होगी या टपल के फॉर्म में होगी, या तो आपके नंबर के फॉर्म में होगी, या तो आपके स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी। तीन चार चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए प्रिंट स्टूडेंट 11, 11 मतलब 11 उसका कोड नंबर है, जो की नंबर है। की पे क्या क्या प्रिंट होगा, राहुल प्रिंट होगा। अगर 12 पे राज प्रिंट होगा और 13 पे आपका सोनम प्रिंट होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू को हम ले रहे हैं, सॉरी की को ले रहे हैं। जब की को लेंगे जो की वैल्यू रिस्पेक्टिव होगी वही आपका प्रिंट होगी, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखो पहले वाले में भी हो रहा है, ऐसे आके पहले वाले में भी हो रहा है और दूसरे वाले में भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ भी हो रहा है सेम चीज और यहाँ भी हो रहा है सेम चीज। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने की 11, 12 और 13 लिया है, और यहाँ पे की हमने क्या लिया है, राहुल, राज और सोनम लिया है। इन तीनों के जो रिस्पेक्टिव हैं वो आपको आंसर यहाँ मिलेगा, इन तीनों के जो रिस्पेक्टिव हैं वो आपको आंसर यहाँ मिलेगा। तो ऐसे आपको सारा आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका है कि हाई ऑर्डर ऑफ फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आता है। इसको देख लो क्या होता है हाई ऑर्डर ऑफ फंक्शन। देखिए ट्रीट फंक्शन एज द फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन को कैसे ट्रीट करेंगे, कि फंक्शन जो हमारा है क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। बेसिकली हम ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन को देखेंगे, क्योंकि फंक्शन बेसिकली, अब आप पूछेंगे मैम फंक्शन की क्यों जरूरत पड़ी हमें, क्यों फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, हम ऑलरेडी हमने लूप पढ़ा है, हमने इफ कंडीशन पढ़ा है, हमने कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सब पढ़ा है, तो हमें फंक्शन की क्या जरूरत है। बेसिकली फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, फंक्शन की जरूरत इसलिए पड़ती है
तो कई बार हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि 100 लाइन का या 200 लाइन का प्रोग्राम अगर है, तो हम 100 लाइन 200 लाइन में पता नहीं कितनी बार लूप लगाए, पता नहीं कितनी बार हमने कंडीशन ऑपरेटर लगाया, लेकिन अगर हम सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे, अगर उसी फंक्शन को हम बार बार कॉल करके अपने डेटा को आउटपुट ले सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, तो हमारा प्रोग्राम जो होता है बहुत आसान हो जाता है, उसके लॉजिक को समझना ही बहुत आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे लाइन ऑफ कोड को भी क्या करता है फंक्शन, कॉम्प्रेस करता है। लाइन ऑफ कोड को कॉम्प्रेस करने का मतलब ये होता है कि जो चीज आप फॉर लूप, वाइल लूप या फिर कंडीशन के साथ यूज करते हो, मे भी हो सकता है उसमें लाइन ऑफ कोड आपका इंक्रीज हो जाए, बट फंक्शन के साथ यूज करो तो मे भी आपका लाइन ऑफ कोड का डिक्रीज हो सकता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं फंक्शन में। अगर हम फिजिकल लाइफ की बात करें, अगर ह्यूमन नेचर की बात करें, या मान लीजिए कि हम अगर जनरल लाइफ में मार्केट में कहीं जाते हैं, वहाँ पे फंक्शन कैसे वर्क करता है बताती हूँ आप लोग को। जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल फोन है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कोई रोबोट है, इन सब की जो फंक्शनैलिटी होती है, आपको कोई चीज ओपन करना है, विंडो ओपन करना है, कोई चीज आपको ऑपरेट करनी है, या कोई चीज सेंड करना है, तो हम बोलते हैं कि मेरे फोन का फंक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन होता है आपको एक फैसिलिटीज देता है कि आपको चीजें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने उसको मिनिमाइज किया, आपने उसको ओपन किया, अपना काम किया, फिर मिनिमाइज किया। बेसिकली वो फोन की प्रॉपर्टी और फंक्शंस होते हैं जो आपको ये फीचर्स देते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है फंक्शन प्रोग्राम में होता है, जो कि प्रोग्राम में एक फीचर्स को इनबिल्ट करता है। कैसा है फीचर्स? कि जब भी प्रोग्राम में किसी पैरामीटर के थ्रू, किसी वेरिएबल के थ्रू, या किसी भी कंडीशन के थ्रू कॉल करेंगे, तो वो वहां पे आके हमारे सारे काम को करके फिर वो वापस अपने पोजीशन पे चला जाता है। ये आपको जनरल लाइफ में समझाने के लिए है, ठीक है ना। जब प्रोग्राम बताएंगे तो आपको हम आगे बताएंगे कैसे होता है। देखो उसमें लिखा है, एक मिनट रुकिए, मैं बताती हूँ आप लोग को। उसमें लिखा है, पहला पहला लिखा है कैन बी असाइन टू वेरिएबल। हम एक वेरिएबल असाइन करते हैं। कैन वी यूज पैरामीटर, हम पैरामीटर भी असाइन करते हैं। किसमें? फंक्शन, जब फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हम सारी चीजों को यूज कर सकते हैं क्लास ऑब्जेक्ट में। ठीक है ना, फंक्शन बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट में हम बनाते हैं, ताकि हम उसको क्लास के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कॉल करके अपने प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करा सकें। कैन बी यूज एज रिटर्न वैल्यू, आप फंक्शन का यूज किसी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज कर सकते हो, आप फंक्शन का यूज किसी पैरामीटर में कर सकते हो, आप फंक्शन का यूज एज ए वेरिएबल भी कर सकते हो। एंड कैन बी स्टोर इन डेटा स्ट्रक्चर सच एज अ लिस्ट एंड हैश टेबल। आप डेटा, किसी भी डेटा को लिस्ट के फॉर्म में, हैश के फॉर्म में भी स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। असाइन टू वेरिएबल, आप वेरिएबल असाइन कर सकते हो। ठीक है, डिफाइन करना आपको, मान लीजिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ वो ये रहा है कि जो भी आपका ये डेफ फंक्शन है, देखिए डेफ फंक्शन मतलब, ये डेफ डिफाइन, इसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। डेफ का मतलब होता है, डेफ का मतलब होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। डिफाइन करना, किसी चीज को क्या करना, डिफाइन करना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डेफ फंक्शन। ये आपको क्या होता है, डेफ फंक्शन होता है ये। ठीक है, तो डेफ फंक्शन बेसिकली क्या होता है, डिफाइन में कौन डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन करता है कि यूजर को कौन सा फंक्शन बनाना है। ठीक है ना, हमने यूजर ने क्या बनाया, डेफ फंक्शन बनाया, ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, तो उसने दो वेरिएबल्स दिया, एक्स एंड वाई। फिर उसने रिटर्न, रिटर्न मतलब वैल्यू रिटर्न करने के हम फंक्शन का यूज करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करना है, एक्स प्लस वाई करना है, फिर सम लगाया। फिर देखो तो इसी फंक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कॉल किया फंक्शन को, फिर वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे वैल्यू को हम ऐड करेंगे, प्रिंट सम करेंगे, आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 30 आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप किसी फंक्शन को डिफाइन करके, फंक्शन को अगेन कॉल करके, आप अपने वैल्यूज को प्रिंट करा के आप आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका लिखा है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, डिफाइन से मैसेज, रिटर्न मैसेज डॉट अपर। ठीक है, फिर वाई डबल एल लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है, प्रिंट वाई डबल एल एच डबल एल ओ। ठीक है, हेलो इन कैपिटल। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या समझा रहा है आप लोगों को। लॉजिक यहाँ पे ये है कि अपर मतलब क्या होता है, अपर मतलब होता है कैपिटल लेटर। अपर नाम का फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है आपका कैपिटल लेटर। देखो यहाँ पे ये डिफाइन क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, यूजर यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया आपका ये फंक्शन हो गया हमने बनाया जो। फिर रिटर्न मैसेज डॉट अपर।
ये जो लगा है डॉट अपर, इसकी ये आपका क्या होता है बेसिकली, किसी भी लेटर को कैपिटल में करना होता है, प्रिंट करना होता है, तो हम क्या लगाते हैं, ये फंक्शन अप्लाई करते हैं आपका अपर। बेसिकली जो अपर होता है ना, ये आपका बेसिकली इसी के लिए होता है, किसी भी चीज को, किसी भी लेटर को अगर आप कैपिटल में करना चाहते हो तो आप इस फंक्शन का यूज करते हो, ये इस मेथड का यूज करते हो किसी भी लेटर को कैपिटल फॉर्म में करने के लिए। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया, वेरिएबल बोल सकते हो या जो भी प्रिंट करना आपको बोले, उसमें वैल्यू हमने पास किया, सेव वैल्यू पास किया, ठीक है ना, जो हमने फंक्शन लिया था। फिर हमने प्रिंट किया हेलो एच, आउटपुट क्या मिला आपको, HELLO। क्यों मिला कैपिटल में, हमने लिखा तो यहाँ पे स्मॉल में था, यहाँ पे कैपिटल मिला, क्यों, क्योंकि हमने अपर फंक्शन लगाया था, अपर फंक्शन लगाते ही हमें आउटपुट मिलेगा कैपिटल मिलेगा। तो वो सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है ये। डिफाइन किया फंक्शन को, वैल्यू रिटर्न किया, अपर लगाया मैंने फंक्शन मेथड लगाया यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें जो वैल्यू पास करेंगे उसमें फंक्शन में वो हमको कैपिटल में मिलेगी। फिर हमने से लिखा यहाँ पे, से जो हमारा फंक्शन था, फिर प्रिंट किया उसको, फिर हेलो प्रिंट हुआ हमारा, जो कि कैपिटल में आपको आंसर मिल गया। ठीक है, ये बेसिकली क्या था आपका, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए। तो आप पैरामीटर देख लो, यूज अ पैरामीटर एंड रिटर्न द वैल्यू। आप पैरामीटर का यूज करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करेंगे, तो क्या होगा, यूज अ पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू मतलब डेफ कैलकुलेट करेंगे हम लोग। डेफ मतलब एक हम इसमें पैरामीटर ले रहे हैं, इसमें आपको क्या है, FXYZ है। रिटर्न FXY में रिटर्न करना है फंक्शन को, रिटर्न वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे। प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे हम लेमडा एक्स कॉमा वाई, अभी हम बताएंगे लेमडा के बारे में आगे, आपको सिलेबस में लेमडा क्या होता है। एक्स कॉमा वाई कॉलन एक्स प्लस वाई 50-50। बेसिकली लेमडा क्या करता है, यहाँ पे लेमडा के बारे में अभी आगे आपको पढ़ना ही है। तो क्या कर रहा है, जो आपका एक्स प्लस वाई है ना, जो आपको जो मैंने फंक्शन बनाया कैलकुलेट करके, CLCS करके फंक्शन बनाया, उसमें हमने वेरिएबल लिया FXY। एफ क्या आपका फंक्शन है, XY क्या आपका वेरिएबल है। रिटर्न क्या होगा आपको, FXY मतलब आपको वैल्यू रिटर्न क्या मिलेगी, FXY की जो भी वैल्यू रिटर्न होगी प्रिंट करने के बाद वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। और हमने प्रिंट में लिखा है कैलकुलेट लेमडा एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस वाई। तो लेमडा क्या करता है, आगे लेमडा क्या करता है, दो वैल्यू को ऐड करने के लिए, आगे बताऊंगी क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको दोनों वैल्यू को ऐड कर रहा है, किस वैल्यू को, एक्स एंड वाई वैल्यू को ऐड कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 50 एंड 50 की कितनी वैल्यू है 50 और 50। और 50 प्लस 50, 50 प्लस 50 अब क्या होता है 100 आता है। टोटल आपको कितना आंसर आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आउटपुट 100 आ जाएगा, इसीलिए आपका आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है 100 मिल रहा है। तो आप कैसे भी कोई फंक्शन डिफाइन और डेफ यूज कर रहे हो, आप कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, तो आपको ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टोर इन डेटा स्ट्रक्चर। कैसे स्टोर होता है डेटा स्ट्रक्चर, देखो तो 0 1 2 3 तीन फॉर्म में बता रहा है कैसे स्टोर करेंगे। पहले आपका डेफ ऐड रिटर्न वैल्यू एक्स प्लस वाई, डेफ सब सब्ट्रैक्ट करना है आपको, एक्स माइनस वाई रिटर्न एक्स माइनस वाई, डेफ मल्टीप्लाई एक्स कॉमा वाई रिटर्न एक्स इंटू वाई। ये क्या है, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मतलब हम अपने हिसाब से इस फंक्शन को बना रहे हैं, अब बनाने के बाद क्या कर रहे हैं, इसको फंक्शन को बना रहे हैं अपने हिसाब से, और बनाने के बाद क्या कर रहे हैं इसको हम, ये देखो 0 1 2 दिख रहा है ना, ये फंक्शन आपको दिखा, तीन मेथड इसमें यूज कर रहे हैं हम फंक्शन डिफाइन करने में। ये डेफ फंक्शन है, ये डिफाइंड फंक्शन, ये डिफाइंड फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन। और ये हमने क्या किया, ये ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, इस सब नाम का फंक्शन बनाया, और एक मल्टी नाम का फंक्शन बनाया। दोनों में एक्स इंटू वाई किया, यहाँ पे किया और फिर यहाँ पे किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ऐड सब मल्टीप्लाई फंक्शन किया। अब जब इसको प्रिंट कराएंगे ना 1 बाय 1 प्रिंट, ऑप्शन ए 5 × 6, अब ये कराएंगे प्रिंट 0 1 2 करके। ठीक है ना, मतलब पहले 0 1 2 पे हमने क्या किया, डिफाइन किया फंक्शन को, फिर यहाँ पे फंक्शन को हमने कॉल किया, और फिर हमने वैल्यूज को पास कर दिया। जैसे हम करेंगे ना सारा आपको आंसर 11 - 1 और 30। 5 - 6 कितना होता है -1, आपका आंसर आएगा। 5 × 6 कितना आएगा 30 आंसर आएगा। और 5 + 11 कितना आएगा 11 आएगा। पहले हमने ऐड किया है, पहला आपका 11 आंसर आएगा। दूसरा हमने क्या किया, माइनस किया है तो आपको -1 आंसर आएगा। तीसरा हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। सारे आपको फंक्शन ऐसे मिल जाएंगे, सारे फंक्शन को अप्लाई कर दोगे आप। साथ साथ क्या कर सकते हो, इसको यूज भी कर सकते हो, आप चाहो तो ये प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम बना के इसको देख लीजिएगा, ऐसे यूज कर लीजिएगा इसको डेफ फंक्शन को, और फिर प्रोग्राम लिख कर इसको प्रिंट करने की कोशिश करिएगा। जो हम कंडीशन ऑपरेटर लगा के जो लूप लगा के कर रहे थे, या जो लिस्ट से थ्रू एक्सेस का डेटा को, आप सिंपल एक फंक्शन बना के भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका था लैम्डा एक्सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैंने आपको ये पढ़ाया हायर ऑर्डर ऑफ फंक्शन, जो को मैंने ये पढ़ाया आपको हाई ऑर्डर ऑफ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सेकंड चीज क्या इंपॉर्टेंट है आपका, ये लैम्डा एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ इसमें है नहीं, कुछ भी इसमें है नहीं, बस इसको नहीं जानोगे लगेगा पता नहीं क्या पूछ दिया गया है। समझ में आएगा तो उसको लिख लो आराम से। क्या होता है देखो, लिखा है अ फंक्शन विच हैज नो नेम इज नोन एज लैम्डा फंक्शन। ठीक है, नो नेम मतलब हमने फंक्शन को कोई नाम ही नहीं दिया, न यूजर डिफाइन किया, कुछ भी नाम नहीं दिया हमने, उस ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एनोमियस फंक्शन। एनोमियस फंक्शन मतलब अनजाना या फिर अजनबी हो सकता है, स्ट्रेंज हो सकता है, इस तरह का फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम उम नहीं है, ऐसे फंक्शन को हम लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। पहले लिखा है डू नॉट डिफाइन बाय डेफ कीवर्ड। डेफ कीवर्ड का यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं कि लैम्डा फंक्शन वो होता है जिसमें हम कोई उस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर डिफाइन नहीं होगा। और डेफ का मतलब क्या होता है, डेफ का मतलब क्या होता है, यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन ये मतलब होता है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं उसको कोई नाम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यूजर ने डिफाइन नहीं किया, यूजर डिफाइन करता तो वाकई कुछ नाम रखता, कुछ तो फंक्शन का नाम रखता। फिर लिखा रिटर्न एक्सप्रेशन बट नॉट वैल्यू, तो करेगा एक्सप्रेशन को रिटर्न करेगा बट उसकी वैल्यू को भी रिटर्न नहीं करता लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। वन लाइन फंक्शन, एक लाइन में से फंक्शन को बनाते हैं हम लोग। एनी नंबर एन आर्गुमेंट, कोई नंबर ऑफ आर्गुमेंट का यूज करते हो। कैन नॉट एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है आप लोगों को मैं बताऊंगी बाद में, ये भी आपका टॉपिक में है। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि लोकल मतलब वो होता है कि जिस फंक्शन में जिस वेरिएबल फंक्शन को हम कॉल करते हैं, लोकली मतलब होता है क्या, ग्लोबल मतलब होता है कि उस फंक्शन को जो लाइन ऑफ कोड लिखते हो आप लोग, उस लाइन ऑफ कोड के विद इन उस पर्टिकुलर लाइन में कोई फंक्शन लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर उस फंक्शन को हम पहले डिफाइन करते हैं, फंक्शन के इनसाइड में डिफाइन नहीं करते, मतलब प्रोग्राम के इनसाइड में डिफाइन नहीं करते, प्रोग्राम के आउटसाइड जाकर डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन को, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल फंक्शन। मतलब आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के पहले आपने किसी फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है ना। अगर हम प्रोग्राम लिखने के इनसाइड में किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। दो होते हैं, जब बाद में पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छे से समझा दूंगी, फिलहाल इतना ही जानिए आज। ठीक है, सेकंड होता है वन लाइन फंक्शन, एक लाइन फंक्शन होता है एनी नंबर एंड आर्गुमेंट, कोई नंबर एंड आर्गुमेंट इसमें यूज करते हैं। कैन नॉट एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, इसमें ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डिफाइंड बाय यूजिंग द लेमडा कीवर्ड, लेमडा कीवर्ड डिफाइन किया जाता है। फंक्शन डज नॉट हैव द एनी नेम, इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। लेमडा आर्गुमेंट रहेगा, कॉलन लगा रहेगा, एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे देखो यहाँ पे तो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर क्या था, यहाँ पे देखो क्या है, लेमडा लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कोई यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी गई है। लेमडा लिखा है, एक्स कॉमा वाई लिखा है, कॉलन एक्स प्लस वाई लिखा है, मतलब एक्सप्रेशन लिखा गया है, कोई वैल्यूज नहीं लिखा है इसमें हम लोगों ने। ये आपका इसको लेमडा एक्सप्रेशन ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप देख लो, समझ लो इसको, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना, या तो हम पॉज कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ऐसे इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इसकी प्रॉपर्टी याद रहे, डिफाइन कर सको इसको। नोट्स में आप लोग को आज सेंड कर दूंगी इसका। फिर लेमडा इन पाइथन कैसे पाइथन डिफाइन करते हैं देखो, तो इन पाइथन लेमडा एक्सप्रेशन इज यूटिलाइज्ड टू construct anonymous function. Every anonymous function you define in Python will have three essential parts. पहला है the lambda keyword, the parameter and the function body. Syntax क्या होता है, the formal syntax to write a lambda function is and given below. पहला होता है lambda p1 p2, p1 p2 क्या आपका एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। p1 p2 are the p1 p2 पैरामीटर होता है आपका, ये एक्सप्रेशन होता है। p1 p2 are the parameter which are the passed in the lambda function and you to add as many of few parameter as the keyword. जैसे कि देखो lambda x कॉमा y लिखा है, x कॉमा y क्या दो पैरामीटर है, ये क्या है उसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में मैं बताया था ना आप लोग को, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जहाँ पे हम मल्टीपल कांस्टेंट वैल्यू, मल्टीपल वेरिएबल वैल्यू या कोई ऑपरेटर, इन सारी चीजों को ब्रैकेट का इन सब का एक साथ अगर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्रेशन निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। मतलब एक्स प्लस वाई इस तरह का लिखा हुआ, कहीं ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिखा हुआ, कहीं एक्स माइनस वाई लिखा हो, कहीं एक्स इंटू वाई लिखा हो, कहीं एक्स परसेंटेज वाई लिखा हो। ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं कोई एक्सप्रेशन है। ये एक्स परसेंटेज वाई कॉमा जेड लिखा हो, इस तरह का कुछ लिखा हो अगर आपको, तो आप समझिएगा ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में हमेशा हम पैरामीटर पास करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन पैरामीटर यूज किए हैं उसको पहले हम पैरामीटर को पास करेंगे,
और फिर जाके एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है सम लेमडा एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, सम कोई फंक्शन नाम नहीं दे रहे इसको हम, कोई फंक्शन का नाम ही नहीं, इसको एनोमियस फंक्शन बोलते हैं सीरीज को। फिर प्रिंट लिखा हमने, सम लिखा, सम टू थ्री लिखा, आउटपुट क्या मिल गया आपको 5 मिल गया। यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज कर रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप रन करा के देख लेना एक बार, ठीक है। फिर देन आपका होता है, हाँ देन आपका लेंडा फंक्शन हो गया। देन आपका सिंपल, देखो सेकंड, पहला एग्जांपल तो ये था, सेकंड एग्जांपल ये आपका है। आपने डिफाइन किया सिंपल फंक्शन मैंने बनाया, ऐड फंक्शन। देखो यहाँ पे क्या क्या डिफाइन कर दिया फंक्शन आपने, डिफाइन ऐड ए बी रिटर्न ए प्लस बी, ऐड टू लेमडा ए कॉमा बी कॉलन ए प्लस बी, प्रिंट ऐड टू थ्री, built in a map return the filter and multiply the lambda a comma b colon a into b। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी भी लगाया, a इंटू बी भी लगाया, लेमडा फंक्शन भी अप्लाई किया, ठीक है। तो हम इसको लेमडा फंक्शन में जो डिफाइन कर रहे हैं वैल्यूज को, उसमें क्या क्या है, दो पैरामीटर दिख रहा है आप लोग को, दो एक्सप्रेशन दिख रहा है। अब दोनों एक्सप्रेशन देखो अलग अलग है, एक जगह ए माइनस बी लिखा हुआ है, एक जगह ए इंटू बी लिखा हुआ है। दोनों का जो आउटपुट आएगा ना आपको, अब चाहो तो वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, और 2 3 की जगह 5 3 लिख सकते हो, एक जगह 5 9 लिख सकते हो। इस तरह फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अब लेमडा का यूज इसलिए करते हैं कि लेमडा का यूज करने से हमें प्रॉफिट ये होता है कि हम मल्टीपल टाइम, मल्टीपल लाइन को या मल्टीपल एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी डिक्लेरेशन। कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, और विदाउट डिक्लेरेशन की किसी भी मल्टीपल फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी चेक द वे प्रोग्राम इज एनोनिमस और नॉट। अगेन वी प्रिंट द प्रिंट ऐड टू एंड प्रिंट मल्टीप्लाई। प्रिंट ऐड टू आप आईडी नंबर आएगा होगा, ठीक है ना। प्रिंट ऐड टू में शो ओनली द लेमडा फंक्शन, सिर्फ क्या होगा, लेमडा फंक्शन सिर्फ मिलेगा आपको यहाँ पे, और कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐड जो पहला लिखा है हमने ऐड किया ना, पहला वाला जो ऐड कर रहे हैं इसमें, जैसे बेसिकली क्या हो रहा है, दो वैल्यूज है, उसको दोनों को ऐड करके आपको आईडी जनरेट कर देगा, और कोई वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है।